आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम एक बार फिर से एक और नई सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रिसमस में अब केवल सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं, तो जितना आप लोग एक्साइटेड हैं, जितना आप लोग उत्साहित हैं, उससे कहीं गुना अधिक हम लोग उत्साहित हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज के वचन को और उसके बाद हमारे चर्च से रिलेटेड कुछ जानकारियों को जानेंगे। हम पढ़ेंगे मती उसका 6 और उसका 1 पद। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 1। Be careful not to participate your righteousness in front of other to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज के दिन परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा एंकरेज करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि कभी कभार जब हम लोग अपने कुछ भी काम करते हैं परमेश्वर के लिए या लोगों की हेल्प करते हैं, हम सोचते हैं कि हम दूसरों को दिखाने के लिए फॉर अ क्रेडिट करें। पर इस वचन में आज हमको ये सिखाता है ये वचन कि हमको क्रेडिट के पीछे नहीं भागना है, या अगर जो हम कर रहे हैं उसको लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे उसके पीछे नहीं ध्यान लगाना है, पर इस चीज़ पे ध्यान लगाना है कि जो हम कर रहे हैं वो हमारा परमेश्वर पिता देख रहा है। और अगर हम उस टेंडेंसी से करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, बहुत समय में अभी रिसेंटली मेरे साथ भी यही सेम चीज़ हुई थी कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे और मुझे एक बार ऐसा फील होने लग गया कि मेरे को इस चीज़ का क्रेडिट नहीं मिल रहा है। बट ये वचन हमको एंकरेज करता है कि हम लोग लोगों के क्रेडिट के पीछे नहीं भागें। हम अपने ऊपर कि हमने कुछ किया है उस चीज़ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, पर जो क्रेडिट है हम वो केवल परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर अपने समय के अनुसार हमें उस चीज़ का प्रतिफल देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अपना जो एड्रेस है वो हमारे ईमेल आईडी पे नहीं भेजा है, तो आप वो कैलेंडर नहीं पा पाएंगे या हम वो आपको भेज नहीं पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वो कैलेंडर आपके घरों तक पहुंच सके एज अ क्रिसमस गिफ्ट, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपका एड्रेस है वो हमारी ईमेल आईडी पे भेज दें। उसके साथ साथ जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो जो हमारी मैगजीन है दिसंबर की, वो भी आप अगर चाहते हैं कि वो आप तक पहुंचे तो उसकी जो डिटेल्स है वो आप हमारी वेबसाइट में जाके दे सकते हैं और वो फॉर्म भर सकते हैं ताकि वो मैगजीन भी हम आप तक पहुंचा सकें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अपने मेन वचन में। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर
हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए जो उसने हमें एक बार फिर से दी है, ताकि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को हम सराह सकें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित प्रभु है। वो हमसे बातचीत करता है और न केवल बातचीत करता है परंतु हमें संभालता है। आज की सुबह के लिए उसका धन्यवाद करें कि उसने आज का दिन हमें दिया है। क्रिसमस के 2 दिन बाकी हैं। आज 23 तारीख है और मेरा विश्वास है कि आप सभी क्रिसमस की तैयारी में हैं। इस बात का इंतजार है यीशु मसीह के जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए। हम अपने मनों को तैयार कर, अपने हृदय को तैयार करें। आज के डिवोशन के लिए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से हम आशीष को मांगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपके हृदय से आभारी हैं प्रभु। इस दिसंबर माह की 23 तारीख में आपने हमें लेकर आए प्रभु, ताकि आज की इस तारीख में हम अपने जीवन की शुरुआत आपके वचन से कर सकें। प्रभु हम धन्यवादित हैं कि आप इस पृथ्वी पर आए हमारे लिए। प्रभु आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और प्रभु हमें इस योग्य बनाया ताकि हम अपने मुंह को खोलकर आपकी तारीफ कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें, हम आपके नाम को ऊंचे पर उठा सकें। हमारे सारे भाई बहनों पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो। हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए प्रभु, जिस देश में आपने में रखा है प्रभु। हमारे प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, उनको अपने हाथों में ले सुरक्षित रखें। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनको अच्छी बुद्धि ज्ञान दे, ताकि इस देश का संचालन आपकी अगुवाई में कर सके। सारी महिमा आपको देते हुए विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के वचन में से एक हिस्से को देखेंगे। यहोशू उसका 21 अध्याय, यहोशू उसका 21 अध्याय और उसके 44-45 पद को पढ़ेंगे। 43, 44, 45 3 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएलियों के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी ना छूटी, सब की सब पूरी हुई। परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। वास्तव में ये परमेश्वर का जीवित वचन जो आज हमारे हाथों में है, जिसके द्वारा हम उत्तम से उत्तम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, आज के डिवोशन में हम इस बात को देखने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा देता है उसको पूरा करता है, यदि हम विश्वास करते हैं तो। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होता है। और यहां पर परमेश्वर ने जो इस्राएलियों के पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसको उसने पूरा किया। उसने उसको पूरा किया, और जब उसने पूरा किया, उसका विश्वास के द्वारा परमेश्वर यहां मुझे और आपको भी आज के दिन में आशीष देना चाहता है। वो कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखना ये एक अद्भुत काम है। ये आसानी से नहीं होता। विश्वास करना इतना आसानी से नहीं होता। जिंदगी के हालात कभी एक से नहीं रहते हैं। जीवन के हमारे हालात जो हैं, हम जिस परिस्थिति में हैं, हमेशा एक जैसे नहीं रहते। लेकिन विश्वास एक जैसा होना चाहिए। मेरा और आपका विश्वास
एक जैसा होना। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है तो करेगा, वो देगा, वो आपके लिए सब कुछ करेगा। यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया था कि वो हमारे लिए उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करे, वो हमारे लिए वो रास्ता खोल दे ताकि हम उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने वाले बन सके। हम अपने गुनाहों से तौबा करके उस पर विश्वास कर सके। जो उस पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यीशु मसीह दुनिया में इसीलिए आया ताकि हम उद्धार को प्राप्त कर सकें। और उसने कहा विश्वास हमारा एक जैसा होना चाहिए। जो विश्वास परिस्थिति के अनुसार बदल जाए उसे विश्वास करना गलत होगा। जो परिस्थिति के अनुसार आज समस्या है तो हमारा ध्यान अलग हो गया। यदि परिस्थिति के अनुसार हमारा विश्वास बदल जाता है तो वो गलत होगा। हमारा विश्वास एक सा होना चाहिए। परिस्थितियां विश्वास को नहीं, विश्वास परिस्थितियों को बदल देता है। परिस्थितियां जो है विश्वास को नहीं, पर विश्वास जो है परिस्थिति को बदल देगा। आपके जीवन में आने वाली हर बात में आपका विश्वास आपके जीवन को बदल देगा। आपका विश्वास जो है वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। विश्वास उगता और डूबता हुआ सूरज नहीं है। विश्वास जो है उगता और डूबता हुआ सूरज नहीं है, परंतु एक स्थायी सत्य है। यदि आप इस सत्य को ले लेते हैं तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य हमें आजाद करेगा। सत्य आपके जीवन में आकर आपको आजादी देगा। ये सत्य है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके सामने रखा है। परिस्थितियों से जूझने की ताकत विश्वास से ही जन्म लेती है। जब आप परिस्थितियों में, समस्याओं में आते हैं, उनसे जूझना है तो उसके लिए विश्वास ही है। विश्वास उसको जन्म देता है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। विश्वास हो तो सूरज चांद एक स्थान पर रुक जाते हैं। यदि विश्वास हो तो सूरज और चांद को आप एक स्थान पर रोक सकते हैं। एक स्थान पर याकूब उसके 5 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे, वहां वो परमेश्वर का दास कहता है कि एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसने कहा कि आकाश से बारिश ना हुई तो 3.5 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। 3.5 वर्षों तक। और जब उसने कहा तभी बारिश आई। आज प्रभु मुझे और आपको इस विश्वास के अनुसार आगे बढ़ाना चाहता है। विश्वास हो तो लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है। हम इस बात को पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। जब मूसा ने कहा, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी, जब उसने समुद्र पे छड़ी को मारा, समुद्र 2 भाग हो गया। लाल समुद्र विश्वास के द्वारा 2 भाग हो गया और यरीहो की दीवार गिर जाती है। विश्वास के द्वारा यरीहो की दीवार गिरती है। वहां पर इस्राएलियों ने 7 चक्कर लगाए। विश्वास से परमेश्वर ने कहा था 7 दिन तक चक्कर लगाना, आखिरी दिन 7 चक्कर लगाना। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3, 5, 6 चक्कर तक कुछ नहीं होता। उनका विश्वास डगमगा सकता था, लेकिन 7वां चक्कर जब उन्होंने किया तब क्या हो गया? वो यरीहो की दीवार गिर गई। प्रिय मित्रों, विश्वास परिस्थिति को बदल देता है। विश्वास का होना और ना होना ही सारे अंतर को पैदा करता है। मेरे आपके जीवन में विश्वास है या नहीं है, वो सारे अंतर को क्या करता है? पैदा करता है। विश्वास की डोर आपके हाथ में है। इस विश्वास की डोर को हमें लेना है। आप इसको प्रतिदिन के जीवन में ले। विश्वास से आपके पास बाय फेथ यदि आप मिनिस्ट्री करते हैं तो वास्तव में वही है। यदि आप मनुष्यों की ओर देख कर मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको ये चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें। वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर
हमारे जीवन में और बड़े काम करना चाहते हैं। आपकी सहायता दूसरे लोग नहीं कर सकते, कोई दूसरा आपकी सहायता नहीं कर सकता। विश्वास की जंग आपको ही लड़नी पड़ेगी। इस विश्वास की जंग को, इस लड़ाई को आपको ही लड़ना पड़ेगा। संसार का कोई भी व्यक्ति आपकी इस लड़ाई में नहीं आ सकता है। विश्वास होना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो जीत जाए वही तो सच्चा विश्वासी है। जो जीत जाता है वो सच्चा विश्वासी है। उत्पत्ति अकाल का वर्णन उसमें मिलता है। अकाल होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे आपके जीवन में इसाक ने मिस्र जाने का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने इसाक से कहा इसी ही देश में रहकर जो अकाल चाहे धन का हो चाहे सफलता का हो, परमेश्वर चाहता है कि हम वहीं रहकर उसकी महिमा कर सके, उसके नाम को हम धन्य कह सके। खुशियों का होना जो परमेश्वर कहता है वही है। करो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेने दो। परमेश्वर की सलाह पर विश्वास करना हमारे लिए जरूरी है। विश्वास करना जरूरी है। जब परमेश्वर ने इस बात का उत्तर इसाक के लिए आसान नहीं था, विश्वास करना। परमेश्वर हमें उसी तरह से उसको कहा इसी देश में जोतना बोना इतना आसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में उसी वर्ष इसाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसे आशीष दी। हमारा परमेश्वर आशीष देता। उत्पत्ति उसका 26 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है। उसी वर्ष इसाक ने उस देश में जोता बोया और वही उसी वर्ष 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसे आशीष दी। यदि आप विश्वास करें तो परमेश्वर अकाल में भी बीज को अंकुरित कर सकता है। बीज को अंकुरित कर सकता है। वह अकाल में भी जीवन को हरा भरा कर सकता है। मेरे प्रियो, आज की सुबह ये मेरे आपके लिए आशीष की सुबह है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके और आने वाला क्रिसमस हम बड़े आनंद के साथ मना सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का हाथ आपको बना रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर की आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे और ये क्रिसमस हम में से हर एक के लिए एक यादगार क्रिसमस बनने वाला हो सके। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।